वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान की कार्यपत्रक 8 पढ़ेंगे। इस कार्यपत्रक में आज हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। धातुओं और अधातुओं के कुछ भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो हमें धातु और अधातु के कुछ गुण दिए गए हैं, ठीक है। कुछ भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज नीचे दी गई हैं, जो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला जो गुण धर्म मतलब प्रॉपर्टी है वो है धात्मिक चमक, मतलब शाइनिंग होती है या नहीं, अब हम ये देखते हैं। तो धातु जो है, धातुओं की सतह चमकदार होती है। तो जो हमारे धातु होते हैं, जो हमारे मेटल होते हैं, उनकी जो सतह होती है वो चमकती रहती है, ठीक है। वो काफी चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। अगर हम इनको देखें तो इनकी जो सतह होती है, जो इनका सरफेस होता है, वो काफी ज्यादा चमकदार होता है, वो काफी ज्यादा शाइनिंग वाला होता है। वहीं पर अगर हम देखें अधातु में, अधातु चमकीले नहीं होते। तो जितने भी अधातु हैं, मतलब जितने भी नॉन मेटल हैं, वो चमकीले नहीं होते हैं, उनकी सतह जो है चमकदार नहीं होती है। जैसे अगर हम देखें कोयला, तो कोयला क्या होता है, बिल्कुल काले रंग का होता है और उसके अंदर कोई भी चमक नहीं होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अधातु होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। जो अगला गुणधर्म है वो है कठोरता। तो कठोरता का मतलब होता है कि ठोस होना। तो जितनी भी हमारी धातु होती हैं वो काफी ज्यादा कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा। अगर हम इन सभी को देखें तो ये काफी ज्यादा ठोस पदार्थ होते हैं। अगला है अधातु। तो अधातु जो होती है हमारी अधिकतर नरम होती है, ठीक है। ज्यादातर नरम पाई जाती है, लेकिन जो हमारा डायमंड होता है, ठीक है, जो हमारा हीरा होता है, हीरे को छोड़कर जितने भी अधातु हैं सारे नरम होते हैं। हीरा इकलौता ऐसा अधातु है जो काफी ज्यादा ठोस होता है, काफी ज्यादा कठोर होता है। तो अगला गुणधर्म है रूप। तो अब हम देखते हैं कि जो धातु होते हैं ये हमारे कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे धातु होते हैं वो हमें ज्यादातर जो है सॉलिड ही पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी इकलौता ऐसा जो है हमारा मेटल है, धातु है, जो हमारे कमरे के तापमान पर रूम टेम्परेचर पर द्रव पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब हम देखते हैं अधातु। तो अधातु जो है वो ठोस होते हैं या गैसीय रूप में पाए जाते हैं। तो या तो ये हमें सॉलिड मिलते हैं या हमें ये गैसियस मतलब जो है गैस के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जो गुणधर्म है वो है आघातवर्ध्यता। तो आघातवर्ध्यता का मतलब होता है मैलिएबिलिटी, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुणधर्म है जिसके अंदर हम जब भी किसी चीज को मारते हैं, उसको पीटते हैं, तो उसकी पतली चादर बन जाती है। तब हम देखते हैं धातु जो होते हैं इसके अंदर कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो काफी सारे ऐसे धातु होते हैं जिनको अगर हम पीटे, ठीक है, जिसको अगर हम मारते हैं तो उसकी पतली चादर बन जाती है, उसकी पतली सी एक शीट बन जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे धातु हैं वो आघातवर्धक होते हैं, ठीक है, वो हमारे मैलिएबल होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें अधातु की, तो अधातु आघातवर्धक नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे आघातवर्ध्य नहीं होते हैं, ये मैलिएबल नहीं होते हैं। अगर हम इनको पीटेंगे तो ये पतली चादर में नहीं परिवर्तित होते, बल्कि ये टूट जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी अधातु हैं वो आघातवर्ध्य नहीं है। जैसे अगर हम बात करें आघातवर्ध्य धातुओं की, तो अगर से लोहा है, एल्यूमिनियम है। अब आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जो एल्यूमिनियम की पतली शीट है, वो कैसे बनती है, एल्यूमिनियम को जब हम बहुत ज्यादा पीटते हैं, मारते हैं, तो उससे पतली चादर बन जाती है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो धातु होते हैं वो जो है हमारे आघातवर्ध्य हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम जो है हमारे अधातु को देखें, जैसे कोयला है, अगर कोयले को हम पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, वो पतली चादर में परिवर्तित नहीं होगा। अगला जो हमारा गुणधर्म है वो है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है डक्टिलिटी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुणधर्म है जिसके अंदर अगर हम किसी भी चीज को काफी ज्यादा खींचते हैं तो उसके पतले तार बन जाते हैं, ठीक है, वो तार में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं धातु के अंदर, धातु जो है, धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है। तो अगर हम धातु को खींचेंगे तो उसकी पतली तार बन जाती है। जैसे अगर हम जो है तांबा लेंगे, अगर हम जो है कॉपर लेते हैं, अगर हम उसको खींचेंगे, अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, उसकी पतली पतले वायर बन जाएंगे, तार बन जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है इनके अंदर तन्यता होती है, ये काफी तन्य होते हैं। वहीं पे अगर हम देखें अधातु में, तो अधातु तन्य नहीं होते, अधातु जो है वो डक्टाइल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें खींचेंगे तो वो टूट जाते हैं
उनसे जो है तार नहीं बन पाती है। अगर हम देखें, अगर हम सोचें कि हम जैसे कोयला है, हम दोबारा कोयले का ही उदाहरण लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसे खींचेंगे तो क्या होगा, वो फिर से टूट जाएगा, उसके पतले तार भी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हम देख सकते हैं जो हमारी धातु होती है वो आघात वर्ध्यता और तन्यता, उसके अंदर दोनों ही चीजें होती हैं, लेकिन अधातु के अंदर ना तो आघात वर्ध्यता होती है, ना ही ये तन्य होते हैं। अब हम अगला गुणधर्म पढ़ते हैं जो है विद्युत व ऊष्मा के चालक। तो अब इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिजली, और ऊष्मा मतलब गर्म, ठीक है, जो गर्म होता है, हीट होती है, उसके चालक, उसके कंडक्टर के बारे में हम देखते हैं। तो जो धातु होते हैं ये विद्युत व ऊष्मा दोनों के ही सुचालक होते हैं, दोनों के ही अच्छे कंडक्टर हैं। ये अपने अंदर से दोनों चीजों को, जो विद्युत है, जो बिजली है, और जो ऊष्मा है, जो गर्म है, जो गर्मी होती है, उसको पास थ्रू होने देती है, उसके अंदर से अपने गुजरने देती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो धातु है वो सुचालक होते हैं। जैसे अब जो तांबा है, जो कॉपर है, अब अगर उसके जो है तार बनते हैं, तो तार क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा, देखो आप गर्म हो जाता है, ठीक है, अगर हम उसको गर्म करेंगे वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और उसके अलावा अगर हम बिजली की बात करें, जो उसकी तारें बनती है, जो कॉपर तांबे की तारें बनती है, वो बिजली में काम आती है, ठीक है, वो बिजली की चीजों में काम आती है। तो तभी तो हम ले सकते हैं जब वो सुचालक होंगे, जब वो अपने अंदर से बिजली को गुजरने देंगे। तो कॉपर क्या है, तांबा क्या है, वो एक धातु है, वो सुचालक है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा दोनों को ही गुजरने देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक सुचालक है। वहीं पे अगर हम अधातु की बात करें, अधातु जो है वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब वो पुअर कंडक्टर है, वो अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा दोनों को ही जो है पास थ्रू नहीं होने देते हैं, गुजरने नहीं देते हैं। अब इसके अंदर भी अधातु के अंदर सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसा जो है अधातु है जो अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा दोनों को ही गुजरने देता है। इकलौता अधातु जो सुचालक होता है वो ग्रेफाइट है, वरना उसके अलावा सारे के सारे कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। अगला जो हमारा गुणधर्म है वो है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है जो हमारा साउंड प्रोड्यूस करे, जो हमारी ध्वनि का जो है उत्पन्न करती है। तो अब हम देखेंगे अगर धातु के बारे में, तो धातु जो होती है उनका कठोर सतह होता है, वो काफी ठोस होती है। तो जब भी वो किसी चीज से टकराती है, ठीक है, जब भी वो किसी चीज से जो है टकरा जाती है, तो उसके अंदर से आवाज आती है, ठीक है, उसके अंदर से क्या आती है, आवाज उत्पन्न होती है, आवाज आती है। तो हम कह सकते हैं कि वो ध्वनिक है, वो सोनोरस है, ठीक है। अगर हम देखें लोहा है, ठीक है, लोहे की घंटियां होती हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें, हम उसको अगर हम बजाते हैं, ठीक है, अगर हमने घंटी को किसी भी चीज से टकराया, या अगर हमने उसको जरा से किसी से टकरा गई, तो क्या होगा, उसके अंदर से आवाज आती है, उसके अंदर से ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो है ध्वनिक है, ठीक है। तो जितने भी हमारी धातु होती है वो सारी की सारी ध्वनिक होती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें अधातुओं की, तो अधातु जो है ध्वनिक नहीं होते, उनके अंदर से आवाज नहीं आती। अगर हम जो है उसके मारेंगे या वो किसी भी चीज से टकराएगा, तो उसके अंदर से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, उसके अंदर से आवाज नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अधातु है वो ध्वनिक नहीं होते हैं। अब इसके अंदर एक नोट दिया गया है, अब हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर है पहला मरकरी, कमरे के तापमान पर द्रव। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि धातु जो है वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे ताप पर जो है वो ठोस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कमरे के ताप पर ठोस पाए जाते हैं। लेकिन मरकरी इकलौता ऐसा धातु है हमारा जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है, ठीक है, वो इकलौता ऐसा हमारा धातु है जो लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के सुचालक है, मतलब गुड कंडक्टर है। ये इकलौता ऐसा नॉन मेटल है, इकलौता ऐसा अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा, जो बिजली और जो ऊष्मा है, इनके सुचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होता है। इसके अलावा जितने भी अधातु हैं वो सारे कुचालक हैं, वो सारे के सारे पुअर कंडक्टर हैं। अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, विद्युत और ऊष्मा को पास थ्रू नहीं होने देते हैं, गुजरने नहीं देते हैं। अब हम इससे कुछ प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अपने आसपास से किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए। तो हमें इसके अंदर अपने आसपास से कोई भी 3 धातुओं के नाम लिखने हैं। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। हमारे आसपास के 3 धातुओं के नाम हैं, पहला लोहा, दूसरा सोना, तीसरा एल्यूमिनियम। तो मैंने यहाँ पे आपको ये 3 नाम दिए हैं, आप इनके अलावा और कोई 3 नाम भी लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं। तो हमें इसके अंदर बताना है कि विद्युत के सुचालक जो है वो क्या होता है। तो इसका जो उत्तर है वो है विद्युत के सुचालक वे पदार्थ हैं जिनसे
होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। तो विद्युत के सुचालक क्या होते हैं? ये वो पदार्थ होते हैं, वो मटेरियल होता है जिसके अंदर से जो हमारी विद्युत, जो हमारी बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इजीली जो है सरलता से जो है प्रवाहित होती है, मतलब गुजर जाती है। जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, सोना आदि। तो इसके कुछ जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो है एल्यूमिनियम, लोहा और सोना। तो ये जो है अपने अंदर से बड़ी ही सरलता से जो विद्युत धारा है उसको प्रवाहित होने देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास थ्रू होने देते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अधातुओं के कोई 3 गुण बताइए। तो इसके अंदर हमें अधातु के 3 प्रॉपर्टीज बतानी है, 3 गुण बताने हैं। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। अधातुओं के 3 गुण हैं, अधातुओं की 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहला, अधातु चमकीले नहीं होते। तो अधातु क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते हैं और शाइन नहीं करते हैं। दूसरा, अधातु ध्वनिक नहीं होते। तो अधातु के अंदर से क्या नहीं होता? आवाज नहीं आती है, उनके अंदर से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा, अधातु तन्य नहीं होते। तो अधातु क्या नहीं होते? वो तन्य नहीं होते हैं। अगर हम उनको खींचेंगे तो वो तार में परिवर्तित नहीं होते हैं, वो वायर में नहीं बदल जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आघातवर्ध्यता और तन्यता का अर्थ समझाइए। तो इसके अंदर हमें आघातवर्ध्यता मतलब मैलेबिलिटी और तन्यता मतलब डक्टिलिटी का मतलब बताना है। तो इसका उत्तर है कुछ तत्वों को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो ऐसे तत्व जिनको हम पीटकर पतली चादर बना देते हैं, ठीक है, ऐसे जो मटेरियल जिनको अगर हम बहुत सारा मारेंगे और वो पतली चादर मतलब पतली शीट बन जाएगी उनकी, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इस गुणधर्म को हम कहते हैं आघातवर्ध्यता। ठीक है, तो ऐसा गुणधर्म जिसके अंदर हम तत्वों को मारकर पतली चादर बना दें उसको आघातवर्ध्यता कहा जाता है। अगला है धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है। इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। तो जब हम धातु को जो है जब हम धातुओं को खींचकर जो है उनकी पतली तार बना देते हैं, थिन वायर बना देते हैं, तो उस जो हमारे गुणधर्म है उस प्रॉपर्टी को जो है हम तन्यता कहते हैं। तो अगला प्रश्न है एक धातु और अधातु में से कौन ध्वनिक है। हमें बताना है कि धातु और अधातु में से कौन सा ध्वनिक होता है, कि जब वो टकराएगा तो उसके अंदर से ध्वनि जो है उत्पन्न होगी, उसके अंदर से आवाज आएगी। तो अब इनके अंदर से कौन सा ध्वनिक होता है? तो इसका उत्तर है धातु। धातु ध्वनिक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है धातु। कि जब हम धातु को किसी भी चीज से टकराएंगे या हम उसको मारेंगे तो उसके अंदर से आवाज आती है। जैसे अगर हम बात करें लोहे की, तो आपने देखा होगा कि जब हम लोहे को मारते हैं, ठीक है, जब लोहे को हथौड़े से मारा जाता है तो उसके अंदर से आवाजें आती हैं। तो हम कह सकते हैं जो धातु होते हैं वो ध्वनिक होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अपने डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।